अरे ओ भविष्य के इंद्र, कहां जा रहा है? संभल के नहीं चलता, दिखाई नहीं देता। अब ये चारों तरफ देख रहा है कि मुझे बुला कौन रहा है। अभी अभी गुरु जी से आशीर्वाद लेकर आया है, तप में निरत होकर आया है। गुरु ने आशीर्वाद दिया है, आने वाले समय के इंद्र तुम ही होगे। और इंद्र बनने का ऐसा खुमारी, ऐसी मूर्छा, कूदते फांदते नाचते जा रहा है, एक डाल से टकरा गया। पर आवाज कहां से आ रही है? ये मुझे कौन कह रहा है? भविष्य के इंद्र। नजर गई तो नीचे एक झिंगुर था। झिंगुर, उसकी 2 टांगे टूट गई थी। वो बोल रहा था मनुष्यों की सी भाषा में। उसने कहा, भविष्य के इंद्र, जरा मेरी सुनो। मैं अतीत का इंद्र था, मैं भी इंद्र था एक जमाने में। तुम इतनी मस्ती में, इतनी मूर्छा में कि तुम्हें समझ नहीं आया। तुमने वृक्ष पे, डाल पे ठोकर मारी, और वो डाल पे, तुम समझते हो, थोड़ी देर पहले मैं लाल सुर्ख फूल पर बैठा था बीचों बीच। 7 मेरी प्रेमिकाएं झिंगुरियां मेरे चारों तरफ गीत गा रही थी, मुझे रिझा रही थी, और मैं उनमें मस्त बैठकर आनंद ले रहा था। और तू अपनी मूर्छा में आया और तुमने ठोकर मार दी। तेरा कंधा जो है वो डाल से टकरा गया और मैं नीचे गिर गया। तेरे पैर के नीचे मेरा पैर आ गया। देखो मेरी एक टांग टूट गई। भविष्य के इंद्र, इतनी मस्ती अच्छी नहीं है। कभी मैं भी था अतीत का इंद्र। छोड़ो तब इंद्र था या नहीं था, अभी भी मैं इंद्र से कम नहीं था। लाल फूल पे बैठा हुआ अपनी प्रेमिकाओं में सुख, परम सुख ले रहा था। तो इसने आंखें फाड़ी, बोले क्या कह रहे हो? हाँ, बोले अभी देखो, मैं ये जो पत्थर है ना, धरती के बीच जो दरार है, उसमें घुस जाऊंगा। तब तक वहां बैठा रहूंगा जब तक मेरी टांग ठीक नहीं हो जाती। और जैसे ही वो ठीक हो जाएंगी, फिर मैं फुदक के फूल पे बैठ जाऊंगा और मेरी प्रेमिकाएं फिर मेरे लिए गीत गाएंगी, मुझे रिझाएंगी। मेरा सुख किसी इंद्र के सुख से कम नहीं है। भविष्य के इंद्र, तुम किस मूर्छा में जा रहे हो? और कदाचित अगर इसी पुत्र कलत्र को सुख कहते हैं, तो जो सुअर और सुअरिया वो नाली में पड़े रहते हैं ना, मस्त नींद लेते रहते हैं। एक बार में 8-8 बच्चे छाती पे लगे होते हैं। उनका सुख कोई कम सुख है? तुम अपना ही सुख बहुत बड़ा मानते हो। ये जिस सुख की कल्पना में हम खोए हैं, वो सुख पशु पक्षियों की योनि में उनको प्राप्त है कि नहीं? तुम्हारे प्रियतम तुम पे रीझ जाते हैं, तो तुम्हारी तारीफ जब शुरू करते हैं तो कैसे शुरू करते हैं? वाह, कैसी काली काली आंखें हैं, बिल्कुल मृगी जैसी हो। ऐसे ही बोल रहे हैं, मृग नयनी। घाघरा पहन के जब चलती हो तो तुम्हारे प्रियतम कहते हैं, वाह आज तो गजगामिनी लग रही हो, हथनी जैसी चल रही हो। केहरी जैसी कमर है, शंख जैसी ग्रीवा है, अधर पल्लव देखो गुलाब की पत्तियों जैसे हैं, सीपी जैसी पलकें हैं। तुम्हारी सुंदरता की तुलना भी पशु पक्षियों से होती है कि नहीं? बोलो ना, हक्की बक्की मुझे क्या देख रही हो? सहमत हो कि नहीं? और तुमने कहा मैंने बहुत अच्छा घर बनाया। अरे वो बया पक्षी को देखो, उसका घर देखा कभी? आर्किटेक्ट खुद है, इंजीनियर खुद है, मटेरियल खुद इकट्ठा करता है और एक ही तरह की घास लाता है और ऐसे बिनता है कि तुम स्वेटर में डिजाइन क्या डालो, जो डिजाइन वो डालता है। अंडे कहां रखेगा, किस खिड़की में से झांकेगा, सारी व्यवस्था है। कदाचित हमारे पास सिर्फ एक अवसर है कि हम नर होकर बाकी चीजों पे गुमान नहीं कर सकते, पर अगर नारायण से मिलना चाहें तो वो हमारे लिए अवसर है, वही शुभ अवसर है, वही हमें धन्य करता है। इसलिए ये जो हमारी काया है,
इस काया में बाकी सब मरण धर्म है, लेकिन कुछ अविनाशी है जो नारायण 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 बोलता है। वो वहां अगर दृष्टि नहीं गई, इसलिए विनाशी में अगर अविनाशी पर दृष्टि नहीं गई, तो कल मैं कह रही थी कि सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले, अनचली गली का राही हूं हम सफर मिले। तो दरअसल मंजिल वही थी, कदम उठा था जहां से पहले। इस विनाशी में ही अविनाशी बोल रहा है। इसलिए तन के तंबूरे में जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? नारायण नारायण नारायण